मेरी मर्जी। कितनी बहनों ने सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मेरी बेटी तुझे गैरत का वास्ता है, जब भी तेरे कदम बहकने लग जाएं, किसी को देखना या ना देखना। तेरे भाई ने पूरी जिंदगी तेरे लिए परदेश में काट दी, भले उसके इस जुदाई का ख्याल ना आए। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी मजदूरी में इसलिए काट दी ताकि मेरी बेटी को किसी के बर्तन न धोने पड़े, भले बाप की इस कुर्बानी का तुझे ख्याल आए या ना आए। माँ ने तुझे उठा उठा के खाने खिलाए, भले माँ की ममता का तुझे पास रहे या ना रहे। अगर तेरे कदम बहकने लग जाए तो कुछ याद करना या ना करना, मगर ज़हरा के बाबा की कुर्बानियां याद कर लेना, हसनैन के नाना की कुर्बानियां याद कर लेना। अगर भूल गई हो तारीख का ये बाप तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी तो औकात कुछ भी ना थी। इसी हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें शौहर की चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। अगर जीने का अधिकार किसी ने दिया है तो इस्लाम ने दिया। मैं कोशिश करूंगा चंद जरूरी बातें आपसे कर लूं। मेरी गुजारिश है नौजवानों से कि बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। आज हम जिस हाल में हैं वो हाल काबिले तर्स भी है, काबिले रहम भी है। आज उम्मत का शिराजा जिस हालत में बिखरा पड़ा है, आज हमारे हालेजार पर आंसू बहाने के अलावा कोई और चारा नहीं है, और अपनी इस तबाही के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही नजर आते हैं। हम कब तक दूसरों को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? कभी ना कभी हमें आईने के आगे खड़े होकर के कुछ सवाल खुद से भी कर लेने चाहिए। मैं बहराइच शरीफ के बगल में बैठ के बात कर रहा हूँ। बहराइच शरीफ उस ज़मीन को कहा जाता है जिस ज़मीन से हज़ारों नामुरादों की मुरादें पूरी कर दी जाती हैं। और बहराइच शरीफ उस ज़मीन को कहा जाता है जिसमें वो मर्द मुजाहिद लेटा हुआ है जो मुर्दा दिलों को लम्हों में ज़िंदगी बख्श दिया करता है। मैं समझता हूँ इस ज़मीन पर मज़ीद कुछ गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझाना चाहता हूँ उन नौजवानों को जो कहीं ना कहीं मगरिबी तहजीब की आंधियों में बह गए हैं और जिनको दुनिया की चमक ने इतना अंधा बना दिया है कि जिनको न घर नज़र आता है न नबी का दर नज़र आता है। माफ़ कीजिएगा, आज हम जिस मकाम पे आकर के खड़े हो गए हैं उस मकाम पर लगता है जैसा कि अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़क्किर हुसैन साहब क़िबला ने कहा था कि हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त खुद को बदलेगा, वक्त अच्छा होगा, दौर बदलेगा, लेकिन ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। आज हम कितने टूटे हुए हैं, हमें इस पे गौर करना है। हम कितने टूटे हुए हैं और कहाँ कहाँ टूटे हुए हैं। आप जायज़ा लें तो हम घरों में टूटे हुए हैं, हम मोहल्लों में टूटे हुए हैं, हम ख़ानदानी लेवल पर टूटे हुए हैं, हम बस्ती के एतबार से टूटे हुए हैं, और अगर बस्तियों से बाहर निकला जाए तो हम अतराफ़ो जवानिब में टूटे हुए हैं। अगर उससे भी आगे बढ़ा जाए तो एक ज़िले के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और उससे आगे बढ़ा जाए तो एक सूबे के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और उससे आगे बढ़ा जाए तो एक मुल्क के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और आगे बढ़ के कहूँ तो फिर सुने पूरी दुनिया के मुसलमानों में आज इत्तेहाद नहीं है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें तो महबूब अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया था कि जहां हम फख्र से कहते थे कि उम्मते मुस्लिमा 100 जिस्म एक जान है। अगर तकलीफ किसी एक को होगी तो दर्द सभी को होता है। हम उस मकाम पर खड़े थे कि जहां सबको एक निगाह से देखा जाता था। हम उस मंजिल पे लाके खड़े किए गए थे मुस्तफ़ा के जरिए, जिस मंजिल को देख करके दुनिया कहती थी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमें हुजूर ने उस रस्सी में लाकर के बांध दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले सारी एक कतार में नजर आते थे। लेकिन माफ कीजिएगा, आज कहीं सिलसिलों के झगड़े हैं, कहीं पीरा मुरीदी के झगड़े हैं, कहीं बिरादरियों के झगड़े हैं, कहीं जात पात का इख्तलाफ है, कहीं अमीरी गरीबी का इख्तलाफ है, कहीं छोटे बड़े का इख्तलाफ है, कहीं काले गोरे का इख्तलाफ है। जबकि हम भूल गए तारीख का वो बाप कि जब मेरे नबी ने आखिरी खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके पे दिया
था और फरमाया था मेरे सहाबा मैं मुकम्मल दीन तुम्हें देकर के जा रहा हूं। और आखिरी खुतबे में आका करीम ने जो जुमले कहे थे, हर जुमला मेरे नबी का तारीख साज है, हर जुमला मेरे नबी का काबिल कदर है। लेकिन जिस जुमले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मेरे नबी ने कहा था मेरे सहाबा आज मैंने तुम्हारे दरमियान से सारे फर्क मिटा दिए हैं। न तुम पर किसी गोरे को किसी काले पे फजीलत है, न अजमी को अरबी पे फजीलत है, न किसी कमजोर पे ताकतवर को फजीलत है। मैं सारे फर्क मिटा करके जा रहा हूं। मेरे नबी ने कहा था याद रखना तुम में सबसे अफजल वो होगा जो खुदा के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज गौर करने की जरूरत है, आज तकवा नहीं है, बाकी सब कुछ है। दौलत भी है, शोहरत भी है, हुस्न भी है, रंग भी है, जंग भी है, शजरों की कसरत भी है, मुरीदों की तादाद भी है, पीर की वाहवाही के नारे भी हैं। अगर नहीं है तो मुस्तफा का दिया हुआ दीन हमारी गर्दनों में नहीं रह गया है। आज बहुत कंगाल हो गए हैं और हमारी इस लापरवाही का नतीजा आप जानते हैं। माफ कीजिएगा, एक अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, 2-4 दिन पहले की न्यूज, किसी बुर्के वाली लड़की को किसी दाढ़ी टोपी वाले लड़के ने एक गैर मुस्लिम के साथ देखा तो उसका खून खोल गया, उसका हाथ उठ गया, प्लस उस पर केस हो गया, वो जेल चला गया। मैं एक सवाल बेटियों से पूछना चाहता हूं, आपके कदम आखिर ऐसे क्यों उठते हैं जिसकी वजह से गैरतमंद भाई के खून में उबाल आ जाता है? आखिर कब तक तुम अपने भाइयों की तबाही का सबब बनती रहोगी? आखिर वो कौन सा दिन आएगा जब तुम भी अपने कनीज़े फातिमा ज़हरा होने का हक अदा करके दिखाओगी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आखिर अगर तुम्हें शरीयत की हदें तोड़नी है तो फिर तुम्हें नकाब पहनने का हक किसने दिया है? फिर तुम्हें बुर्का पहनने का हक किसने दिया है? नकाब पहनने का हक उसको है कि जिसके किरदार में खातूने जन्नत के जलवे नजर आए और गुफ्तार में मुस्तफा जाने रहमत की सीरत नजर आ रही। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हो क्या गया? वाह वाह वाह। जिस गाड़ी के पीछे देखो वही नकाब वाली, जिस होटल में पकड़ी जाती है नकाब वाली, कम से कम उस लिबास को तो बख्श दो जो गैरों में और इस्लाम की शहजादियों में फर्क पैदा करता है। अगर तुमने गैरत की चादर उतार दी है तो क्या फर्क पड़ता है 3-4 मीटर का कपड़ा पहनो या ना पहनो? आज हम कहां खड़े हो गए आकर के? माफ कीजिएगा, अगर किसी आलिम से जर्रा बराबर भूल हो जाती है पूरी कौम पीछे पड़ जाती है उसके आकर के। और हमने जो सितम किए हैं, आज बेगैरती की इंतहा हो गई। आज बेटी भागती है, सुबह मस्जिद में जाके बाप कहता जी मैं क्या करूं, मुझे क्या मतलब, गई तो गई। अगर मौलवी नंगे सर पानी पी ले तो पूरी कौम की तबाही का मटका उसके सर फोड़ दिया जाता है कि कौम इनकी वजह से बर्बाद है। नहीं, खुदा की कसम, कौम जब बर्बाद हो रही है वो आपकी तरबियत की बुनियाद पे बर्बाद हो रही है। आज बेगैरती की इंतहाई नहीं तो क्या है कि कल रात बेटी भागी है, निकलते ही सुबह का सूरज बाप कहता है मैं क्या कर सकता था, मैंने पाला पोसा, चली गई, लो मैं ऐलान कर देता हूँ, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह ऐलान दिखावे के लिए का किया जाता है। माफ कीजिएगा, हम इसे गैरत नहीं कहते हैं, हम तो इसे बेगैरती कहते हैं। आपकी तरबियत में यह कमी कहां से आ गई है? यकीनन ये आपके गलत लुक्मों का नतीजा हो सकता है। अगर आपकी बेटी आपके मुंह पे कालिक पोत के जाती है तो खता बेटी की नहीं है, खता आपकी भी है, क्योंकि जब बेटी ने होश संभाला था आपने दुनिया और समाज के हिसाब से उसको नंगे कपड़े पहनाए थे। काश क्या की अच्छा होता जब तुमने बेटी को पहला जोड़ा ला करके दिया था तो हाफ आस्तीनों वाला न की, बद्दियों वाला न की, बनियान वाला न की, बल्कि फुलास्तीन वाला, गर्दन गले वाला, पूरे सर को छुपाने वाला लाके अगर लिबास दे दिया होता और बेटी को बचपन में सिखाते बेटी दुनिया को देख के जिंदगी ना गुजार, अगर जिंदगी गुजारनी है तो खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा को देख के गुजारनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा के वास्ते नौजवानों, कोई मौलवी आपके दरवाजे पे पहरा देने नहीं आएगा और ना ये ड्यूटी है कि नमाज भी पढ़ाए और आपके दरवाजे पे बैठ के पहरा दे।
अपने घर का पहरादार आपको बनना पड़ेगा। जो गैरत मुर्दा हो गई है उन्हें जिंदा करना पड़ेगा, उन्हें जिंदा करना पड़ेगा। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले बाप की गैरत का आलम यह होता था, अगर बेटी को तलाक हो जाती थी तो 8 दिन घर से नहीं निकलता था। यह हाल होता था बाप की गैरत का। आज बाप खड़े होकर कह रहे हैं छोड़ मेरी बेटी को, तो होता कौन है? छोड़ मेरी बेटी को। इससे बड़ी बेगैरती और क्या आ सकती है? इससे बड़ी बेहयाई क्या आ सकती है? सोचे तो सही, हम या ये पूरी जमात या इतने और लोग किसी एक बस्ती में जाके इकट्ठे हो जाएं, फिर भी किसी के घर पे पहरा नहीं दे सकते। और याद रखिए, जब गैरत की दीवारें गिर जाती हैं ना, तो फिर सीमेंट की दीवारों से इज्जतों की हिफाजत नहीं हुआ करती है। हाँ, अगर गैरत की सरहदें ऊंची होंगी तो फिर खुदा की कसम किसी दीवार की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ये जरूरी है। अभी कारी साहब क़िबला ने, मौलाना मुज़क्किर साहब क़िबला ने ये अभी एक हाल बताया था एक बेटी का कि जिसके सामने कुरान की बेहुरमती करने की कोशिश की गई थी, कि आज वो गैरत वाली बेटियां हैं। आज एक कलमा पढ़ने वाला कहता बहन इससे तेरा क्या रिश्ता, तो वो कहती तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जवान हूं, अपनी मर्जी की मालिक हूं। ना बेटी, तुझसे किसने कह दिया? जब तुमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ना जिस्म के तुम मालिक रहे ना जिंदगी के तुम मालिक रहे। रोटी जरूर खाओगे लेकिन जिंदगी तुम्हें मुस्तफा के फरमान के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। वाह 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 वाह। ये जन्नत किसी थाली में रखा हुआ निवाला नहीं, जो जिसका हाथ पहुंचेगा उठा लेगा। जन्नत उसी को मिलेगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इसे हासिल करने के लिए कुर्बानियां पेश करना पड़ेगी। आज बेटी कह देती है तुम कौन होते हो समझाने वाले? कौन होते हो तुम सुनाने वाले? कौन होते हो तुम रोकने वाले? मेरी मर्जी। कितनी बहनों ने सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मेरी बेटी तुझे गैरत का वास्ता है, जब भी तेरे कदम बहकने लग जाएं, किसी को देखना या ना देखना। तेरे भाई ने पूरी जिंदगी तेरे लिए परदेश में काट दी, भले उसके इस जुदाई का ख्याल ना आए। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी मजदूरी में इसलिए काट दी ताकि मेरी बेटी को किसी के बर्तन न धोने पड़े, भले बाप की इस कुर्बानी का तुझे ख्याल आए या ना आए। माँ ने तुझे उठा उठा के खाने खिलाए, भले माँ की ममता का तुझे पास रहे या ना रहे। अगर तेरे कदम बहकने लग जाए तो कुछ याद करना या ना करना, मगर जहरा के बाबा की कुर्बानियां याद कर लेना, हसनैन के नाना की कुर्बानियां याद कर लेना। अगर भूल गई हो तारीख का ये बाप तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी तो औकात कुछ भी ना थी। इसी हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें शौहर की चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। अगर जीने का अधिकार किसी ने दिया है तो इस्लाम ने दिया है। जब तुम पैदा होती थी तो पैदा होते ही तुम्हें कत्ल कर दिया जाता था, तुम्हें मनहूस समझा जाता था। मेरे नबी ने आकर के सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा साकिदा तकिया नकिया, राकिया साजिदा हाफिजा कारिया, आलिमा फाजिला, सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को सीने से लगा के कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब से आका ने कहा है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हर बाप बेटी को सीने से लगा के फख्र से कहता लोगों जैसे फातिमा नबी के जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी आज मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, बड़ी इज्जत है मेरे नबी ने अता की है मेरी बेटी। और सुन, ये 5 लाख जो एक कमेटी देती है ना किसी भी मुस्लिम लड़की को भगाने का, ये 5 लाख की कोई औकात नहीं। रब ने जन्नत में तेरे लिए वो इनामात रखे हैं, तो रब को राजी करके जन्नत आ तो सही। उसकी रहमत कहती है कि अगर तुझे हूरों से हसीन न बना दूं तो बात करना। ये तो रब की रहमत कहती है। तू काली है, तुझ पे कोई नजर नहीं डालता, तुझे निकाह के काबिल कोई नहीं समझता, वो क्या उसकी रहमत कहती है तू मुझे सजदे करके राजी कर ले, मैं तुझे जन्नत में हुस्न अता करके राजी कर लूंगा। इससे बड़ी नेमत किधर मिलेगी? ये 5 लाख 6 लाख कितने दिन चल सकते हैं? और रिजल्ट अच्छा नहीं है। रिजल्ट
अच्छा नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तू होती कौन है? होती कौन है? कितनी बेटियां सोशल मीडिया पे आके रो रही हैं। हम घर आना चाहते हैं, अब्बा हमें ले लो, हमें बुला लो। कितनी बेटियों के साथ सितम होते हुए आज सोशल मीडिया का दौर है। दुनिया देख करके अंधी हो गई है। इनके साथ जा रही हो जो तुम्हें यूज करने के बाद कोई ट्रेन की पटरी पे फेंक देगा। लाइक़ सद-ए-इज़्ज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, अराकीन जलसा, महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, इब्तदा से लेकर अब तक मुसलसल एक से खूबसूरत लबो लहजे को आपने सुना। नसीहत आमेज़ गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़क्किर हुसैन साहिब क़िबला से, और अभी बहुत खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नातें जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहिब क़िबला से सुनी। गालिबन मैं महफ़िल की आखिरी कड़ी के तौर पे हाज़िर हुआ हूँ। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको दस्तारबंदी का वो खूबसूरत मंज़र मुलाहिज़ा करना है जिसके लिए इस पूरी महफ़िल को सजाया गया है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये दस्तारबंदी का नूरानी मंज़र कई सालों की कोशिशों का नतीजा है। उस नतीजे को देखे बगैर इंशाअल्लाह हम लोग नहीं जाएंगे। बैठेंगे थोड़ी बहुत देर इंशाअल्लाह। जनाबे कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला इतना खूबसूरत पढ़ते ही हैं कि अगर ये 1.5 घंटा और भी पढ़ते रहते
तो आप यूं ही बैठे रहते। और हकीकत यह है कि हुजूर की नात में मिठास ही इतनी है, तभी तो आशिक कहता है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का जो मुबारक काफिला जलवागर है, इन तमाम बुजुर्गों की सरपरस्ती में ये खूबसूरत महफिल अपने अंजाम की तरफ रवां दवां है। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल के सदक़े हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब को उतना अच्छा बना दे जितना तेरे महबूब को अच्छा लगता हो। मैं गुजारिश आपसे बस इतनी करूँगा कि जितनी देर सुने कोशिश ये करें कि बात अगर फ़ायदे की होगी तो अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं समझ रहा हूँ जब मुझे ठंड लग रही है तो आपको भी लग रही होगी। ये तो रब की कुदरत के नज़ारे हैं ना, कभी गर्मी कभी सर्दी है। अभी पंखों के नीचे थे, बगल में हाथ आ गए, देर नहीं लगी है। मौसम बहुत ठंडा है, मगर आपकी मोहब्बतों को सलाम के इस सर्दी में आप बैठे हुए हैं, रब सलामत रखे। तो उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला है, दारुल उलूम महबूब सुबहानी से कारी साहब क़िबला, कारी निसार अहमद साहब क़िबला, जिनके हुक्म पर हाज़िरी हुई है और उन्हीं के हुक्म पे लगभग मैं कुर्सी तक आया हूँ और मैं उन्हीं का मुंह देख के तकरीर करता रहूँगा। आप नाराज़ ना होइएगा, मैं इन्हें देखूँगा, अगर इनका मूड ख़राब तो समझ लो मेरा टाइम ख़त्म। माशाअल्लाह। मोहम्मद अली भाई कह रहे हैं कि कारी साहब का मूड कभी ख़राब ही नहीं होता है। खैरियत हैं सारे लोग, ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। भैया कुर्सियाँ तो पहले से ही काफ़ी पड़ी थी। दारुल उलूम महबूब सुबहानी, जिसकी बुनियाद तकरीबन 2009 में रखी गई। ऐसे ही है ना? किधर गए कारी साहब? कारी साहब किधर चले गए? जब पीछे बैठेंगे। और एक अजीम इमारत खड़ी है, जितना खूबसूरत मदरसा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसी के सामने मस्जिद की इमारत नज़र आ रही है। अल्लाह उन लोगों को दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। आप मुझे मिल गए हैं और मैं आपको मिल गया हूँ।